हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज करेगा लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 में यह जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है भाई, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर नंबर 8 का उदाहरण 1 से लेकर 5 तक करवा दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से मतलब लेक्चर नंबर 6 के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज में घुसेंगे, मतलब 8.1। ठीक है ना, एक्सरसाइज को हम लोग हिंदी में बोलते भाई प्रश्नावली। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का रहेगा। तो 8.1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो चले चलते हैं, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई एक बार अगेन देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री हम लोग का चैप्टर का नाम है, जिसको हिंदी में बोलते भाई क्या, त्रिकोणमिति का परिचय, चैप्टर 8। ठीक है ना, जिसको चैप्टर को हम लोग हिंदी में बोलते अध्याय 8 है, मतलब 8 है। ठीक है ना, प्रश्नावली जिसको इंग्लिश में बोलते एक्सरसाइज। ठीक है ना, 8.1 एनसीईआरटी बुक का। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन भाई, यह एक्सरसाइज पहला का क्वेश्चन है भाई, क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है ना बी समकोण है। क्या भाई, बी समकोण मतलब 90 डिग्री है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्न नीचे लिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे लिखा हुआ एक्चुअली आपको हम थोड़ा सा साइड में लिख दिए। ठीक है ना, तो जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसका मान आपको वैल्यू ज्ञात करना। मतलब पहला देखे तो साइन ए और कॉस ए का निकालना है, दूसरा का फिर देखे साइन सी और कॉस सी का वैल्यू आपको ज्ञात करना, मान निकालना है। ठीक है, देखिए मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है ना, क्या भाई बी समकोण है। चले चलते हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए। ठीक है ना, देखिए भाई ध्यान से देखिए भाई, कुछ इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है हम लोग का। ए बी मान लेते, इधर सी मान लेते, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री मान लेते हैं। ठीक ना, एक्चुअली दिया हुआ है पहले से, तो कोण बी समकोण है। और ए बी दिया आपको 24 सेंटीमीटर। ए बी, अच्छा ए बी दिया आप कितना भाई, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आपसे फिर और आपको दिया है बी सी आपको दिया हुआ कितना भाई, बी सी जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक ना, समझे कि नहीं समझे बताइए, 7 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे कह रहा है क्या, ये सब का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक ना, अच्छा एक बात बताइएगा, आप 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब जिसको सूचित करते क्या, स्मॉल एस से सूचित करते। ये तो पता नहीं भैया, हम लोग को फाइंड करना, सबसे पहले यही हम लोग को फाइंड करना है। और बताइए यहाँ पे जो अगर इसमें बोले एक नंबर के बारे में बोलेंगे तो साइन एक मतलब यहाँ पे कोण ए लेकर कंसिडर किया है। ठीक ना, देखिए भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन भाई आपको कंफ्यूज में डाल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, डाउट में नहीं रहना चाहिए। देखिए अगर पहला नंबर में चलेंगे, हम पहला नंबर का सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक ना, पहला नंबर का हम किसका आंसर देने जा रहे हैं, पहला नंबर का। ठीक ना, पहला नंबर का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। देखिए साइन ए कॉस ए, मतलब यहाँ पे एक क्या है लिया, ठीक कोण लिया, मतलब एंगल लिया है। ठीक ना, कोण ए को कंसीडर किया, तो कोण ए के अनुसार देखेंगे तो बी सी हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पहला नंबर के अनुसार देखें तो यहाँ पे कोण ए को कंसीडर करके देखें तो यहाँ पे बी सी जो होगा पी हो जाएगा और ए बी बन जाएगा, ए एस तो फाइनली रहेगा। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग ना निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ए सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है ना, पहले प्रश्न में द्वारा करेंगे हम लोग का। तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कर्ण स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, होता कि नहीं होता थे। देखिए तो क्या हो जाएगा, तो अगर देखें तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ए सी का स्क्वायर एक्चुअली आपको ए सी निकालना है, तो रूट ओवर इधर कर दीजिए ना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तो बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। देखिए ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी सी का स्क्वायर, समझ दोनों में है। तो देखिए, तो अगर हम लिखना चाहते हैं तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो हम लोग एक्चुअली वैल्यू दिया हुआ है। तो ए बी का कितना दिया बताइए, ए बी का 24 का स्क्वायर बोलेंगे कितना आएगा बताइए, तो 24 का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर बोले तो आता कितना बताइए, 576 आता है। आप करके देख लीजिएगा, 25 का आता है 625 और 24 का आता है 576 प्लस 7 का 49 आता है। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 9 6 15, 15 5 लेख, 7 4 12 10 लेख, 5 1 6, 625 आ गया भैया। तो कितना हुआ 25 का स्क्वायर निकलेगा क्या भाई, 25 का स्क्वायर निकलेगा। बात को समझे कि नहीं समझे, मतलब 25
का स्क्वायर आएगा, लेकिन 25 निकलेगा बाहर होके, ठीक ना, 25 निकलेगा। तो ये 25 जो आया कितना किस में आया, सेंटीमीटर में आया। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर था, तो ये भी सेंटीमीटर। अगर आप लिखना चाहते हैं सेंटीमीटर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इससे होने वाला, ठीक है ना। देखिए भाई AC भी पता हो गया हम लोग को, बोलिए सब कुछ पता चल गया। हम चलिए चलते हैं 1 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले। देखिए साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, साइन थीटा या फिर साइन ए। यहाँ पे थीटा लिए थे, यहाँ पे ए ले रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक ना। तो आप सोचिए भैया यहाँ पे थीटा लिए थे आप, साइन थीटा और P/H होता है, यहाँ पे साइन ए लिए तो अलग फार्मूला हो जाएगा ना। नहीं भैया, अलग फार्मूला नहीं होगा, सेम ही फार्मूला रहेगा, लेकिन आपको देखना पड़ेगा एंगल जो लिया ए लिया, तो ए के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे लंब, मतलब परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक ना। वहाँ पे थीटा कोण के सामने वाले भुजा को यहाँ पे बोलेंगे लंब बोलेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे साइन ए है, मतलब फॉर्मूला तो वही होगा, P/H ही लिखेंगे हम लोग जो लिखेंगे भैया P/H लिखेंगे। यहाँ ये हो सकता है कि P अलग हो जाएगा, है ना। देखिए भाई साइन ए मतलब ए के सामने वाले भुजा को हम लोग बोलेंगे P बोलेंगे, मतलब लंब बोलेंगे। तो ए के सामने वाला भुजा क्या, देखिए सामने क्या BC है, तो P ही हो जाएगा हम लोग BC, और H तो बदलता नहीं है, H तो ऐसे ही रहता है भाई, AC ही रहता है, ठीक ना, AC। देखिए BC का वैल्यू कुट करेंगे हम लोग, बताइए, नहीं तो बेटर रहेगा, लिख दीजिए, क्या बोलते हैं, लिख दीजिए। तो BC/AC, देखिए भाई BC क्या हम लोग बताइए, अगर देखें तो BC हम लोग कितना है बताइए, 7 सेंटीमीटर है, बटे AC का वैल्यू अभी कुट किए कितना है, अच्छा फाइनली निकाले हम यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 आ गया फाइनली हम लोग का पहला नंबर का साइन ए का वैल्यू आया। फिर दूसरा देखते हैं कॉस ए का, पहला नंबर का ही कॉस ए का वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते होंगे, B/H होता। तो यहाँ से देखिए भैया B तो कौन ए लेकर चलेंगे तो B बन जाएगा क्या हम लोग का, AB बन जाएगा, B क्या है बताइए, यहाँ पे AB है और बट्टे लेंगे, H तो बदलेगा नहीं, AC ही रहेगा। देखिए AB/AC, AB का वैल्यू कितना 24 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू कितना 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो कॉस A बराबर आया कितना जी 24/25। फाइनली भाई हम लोग का पहला नंबर का आंसर कंप्लीट हो चुका। चलिए भाई दूसरा नंबर देखिएगा, तो H कितना निकला 25 सेंटीमीटर निकला, लिख दीजिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साइन C, अब देखिए भाई कौन ए को आप हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, C को करेंगे। देखिए भाई जब C को कंसिडर करेंगे तो हम लोग का AP बन जाएगा, क्या बनेगा भाई AP बन जाएगा, ठीक है ना, और P बन जाएगा, और हम लोग का अगर देखें BC बन जाएगा, क्या B बन जाएगा, और H तो करना रहेगा भाई AC ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर का आंसर देखिए भाई साइन C, तो C को यहाँ पे एक एंगल माना है, तो C के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। तो एक्चुअली साइन थीटा क्या होता है, P/H होता होता ही नहीं होता। तो P का वैल्यू कितना होगा AB बट्टे और H तो भैया सेम रहेगा, AC ही रहेगा, ठीक ना। तो AB कितना होता है 24 सेंटीमीटर बट्टे 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से देखें तो 24/25 फाइनली हम लोग का भाई आ गया, ठीक है। चलते हैं फिर हम लोग फिर कॉस C निकालते हैं। कॉस C कितना हलवा टाइप का क्वेश्चन है भाई, इजी है ना, B/H। आपको सिर्फ समझना पड़ेगा, यहाँ पे ये सब याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जब हम एंगल चेंज करेंगे तो यहाँ पे PB चेंज हो जाएगा, लेकिन H सेम में रहेगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए भाई B/H हो जाएगा, B कितना होता है, B जो है हम लोग का BC है। अगर देखिए पहला की तरफ बोलेंगे हम लोग का जो B था ये P था, लेकिन पहले P था अब B बन गया, बात को समझ रहे हैं ना आप। हाँ एंगल का खेल है भैया यहाँ पे, ठीक है ना। B बराबर BC आ गया और H तो भैया AC रहेगा। ये बादशाह है भैया, ये तो अपना कुर्सी छोड़ेगा नहीं, क्या बोलते हैं सही है ना। BC देखिए भाई BC कितना होता है 7 सेंटीमीटर है, बट्टे AC कितना भैया, देखिए तो AC हम लोग का है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से कैंसिल है 7/25। फाइनली भाई हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए भाई हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है फाइनली, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमको लगता है कि इजी क्वेश्चन आपको दिखाते पढ़ के, रुकिए थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हम लोग का कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आप आकृति जो दिया हुआ है 10p 8.83 में जो आप लोग का यहाँ पे भाई एक आकृति दिया हुआ है ना, इसमें कह रहा है आपको, देखिए भाई
यहाँ पे आकृति जो दिया हुआ 8.13 फिगर दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 10p माइनस कॉड आर का मान ज्ञात कीजिए। ये भी मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं 10p, मतलब यहाँ पे p एंगल लेकर कीजिएगा, फिर r एंगल लेकर कीजिएगा। तो यहाँ पे जब p लेकर कीजिएगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, p भी चेंज हो जाएगा, फिर r लेकर कीजिएगा तो एंगल यहाँ पे p भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बात तो समझे। तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा, 10p का वैल्यू निकालिएगा। और देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए भाई आपको पी क्यू पता है, पी आर भी पता है, क्यू आर पता नहीं है। सबसे पहले आप क्यू आर निकालिएगा। तो आप क्यू आर जो निकालिएगा समकोण त्रिभुज निकालिएगा। तो समझ रहे हैं ना। तो नीचे वाला क्यू आर जो होगा 20 हो जाएगा, क्या होगा 20 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब करेंगे हम लोग तो 90 डिग्री सामने हम लोग हो जाएगा 13, मतलब यहाँ पे 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर निकालना है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा घट के, ठीक है ना, माइनस में जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो आप कर लीजिएगा, इसको कर दीजिएगा, यहाँ से क्यू आर फाइंड कीजिएगा। जब क्यू आर निकालिएगा भैया आप, तब इसके बाद क्या कीजिएगा 10p निकालिएगा और कॉट आर निकालिएगा, ठीक ना। तो 10p निकाल के फिर माइनस कॉट आर कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा निकल जाएगा, ठीक ना। कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा मेरे उम्मीद से। हलवा टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर देखिएगा, साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और 10a का मान परिकलित कीजिए। देखिए भाई अगर देखिए उदाहरण नंबर, अगर आप देखिए है मेरा उदाहरण नंबर, देखिए उदाहरण नंबर 1 2 3 4 5 देखें तो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा आपसे। लेकिन एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हम बनाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए SW रहेगा, ठीक ना। चलिए भाई हम लोग का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आप लोग के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे भाई आप लोग के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम ये रहेगा भाई, SW रहेगा, ठीक ना। चलिए आप लोग भाई यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम पहले दे दें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना आपका क्या है, SW है, क्या भाई SW मतलब होमवर्क है, ठीक है। आप भाई आप ना हमसे प्रोमिस कीजिएगा, आप बनाइएगा घर में, ठीक ना, बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे नहीं बनता, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर नहीं बनता है तो आप प्रीवियस लेक्चर को ना आप मेरा देखिएगा, जो उदाहरण करवाए हैं ना आपको, ये उदाहरण से मैच करेगा आपसे क्वेश्चन, ठीक ना, मैच करेगा। अगर नहीं बनेगा तो आपको शायद पता ही होगा कि हम टेलीग्राम अपना क्या कहते हैं चैनल में, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्सरसाइज का PDF बना के, हाँ क्वेश्चन विद आंसर बना के हम क्या देते हैं सेंड कर देते हैं। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसा मर्जी आपका वैसा कर लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ठीक है ना। आपसे अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के द्वारा वहाँ से जुड़िएगा, ठीक ना। तो वहाँ से देख लीजिएगा आप टेलीग्राम चैनल से, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल का नाम शायद पता होगा, साजिद अनवर मैथ्स। आप नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, लोगो मिलेगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है हम लोग का, अगेन हम रिपीट करें क्वेश्चन क्या कह रहा है। आकृति मतलब फिगर 8.13 यह फिगर है हम लोग का, ठीक है। कह रहा है मैं 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, मतलब वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिए भाई हम लोग को पी क्यू पता है, पी आर पता है, क्यू आर पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्यू आर पता करेंगे, ठीक ना। चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, क्या भाई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कितना नंबर का सॉल्यूशन, 2 नंबर का, ठीक ना। तो आपको निकालना क्या निकालना बताइए, आपको जो निकालना है 10p माइनस कॉट आर आपको फाइंड करना। तो यहाँ से चलेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिए भाई, समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक ना। समकोण त्रिभुज PQR में चलेंगे तो यहाँ से देखिए भाई अगर बोले ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री था एक्चुअली, तो यहाँ पे 90 डिग्री सामने बुझा क्या बोलेंगे, करना बोलेंगे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अभी फिलहाल देखिए हम ना तो P कंसिडर करते ना तो R करते हैं। अगर देखा जाए ऐसे सिंबल में बोले तो QR बेस हो जाएगा, ये P हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए तो कर्ण स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर मतलब यहाँ पे PR कर्ण हो जाएगा, तो PR का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर, ठीक ना। तो लंबा क्या भैया बताइए, लंबा जो होगा
अब पी क्यू के अभी फिलहाल हम लोग लंबा मानते हैं कि पी क्यू लंबा हो गया, ठीक है, और क्यू आर जो हो गया क्या होता है, क्यू आर जो है ना आधार हुआ हम लोग का। तो पी आर देखिए एक काम करिए, क्यू आर आपको निकालना है ना तो इसको इधर भेज दिए, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू देखिएगा क्यू आर स्क्वायर रहने दीजिए। आप क्यू आर स्क्वायर इधर लेकर आ जाइए, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इधर लेकर चले जाइए। बात को समझ रहे हैं? तो क्यू आर अगर निकालना चाहते हैं तो रूट ओवर इधर आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, दोनों में है, समझ रहे हैं, दोनों में है। आपको ऐसा नहीं जानना है, ऐसा नहीं समझना कि एक ही में है, दोनों में पी आर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, इसका ऐसे क्या हुआ, ठीक ना। बात को आप समझते होंगे शायद क्या बोल रहे हैं हम। तो क्यू आर निकालना है आपको, क्यू आर बराबर तो रूट ओवर पी आर, अच्छा पी आर हमको पता है 13 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, पी क्यू भी पता है 12 का स्क्वायर, क्या भाई 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है, आप करके देख लीजिएगा 12 के 144 होता, तो इन दोनों में घटाइएगा तो मिलेगा कितना 25, कितना 25 जो आया कितना 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। देखिए भाई यहाँ से हम लोग पता भी कर ले क्यू आर जो निकला भाई कितना निकला 5 सेंटीमीटर निकला, ठीक है ना। बोलिए अब इजी हो गया हम लोग का, चलेंगे 10p के लिए। तो 10p देखिए ध्यान दीजिएगा 10p हम लोग यहाँ पे p कंसिडर किए, कौन p एंगल लिए है ना, तो जब p एंगल लिए आप चेंज हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, ठीक ना, ये p क्यू आर बन जाएगा p, क्यू आर जो बन जाएगा p बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं 10 का पहले फॉर्मूला जानते हैं, 10 थीटा स्क्वायर क्या होता है, p/b होता है, क्या भाई p/b होता है। तो p देखिए यहाँ पे p को कंसिडर करेंगे तो सामने p के सामने वाला क्यू आर हो जाएगा, तो क्यू आर बट्टे यहाँ देखिए b क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण हो जाएगा ऑटोमेटिक पहले से नंबर के सामने, तो हम लोग का पी क्यू कर्ण ये हो जाएगा, क्या भाई आधार हो जाएगा, ठीक ना, मतलब b हो जाएगा। तो क्यू आर पता है, बताइए क्यू आर कितना 5 सेंटीमीटर बट्टे पी क्यू भैया कहाँ गया पी क्यू बताइए, अच्छा यहीं पे था, ओहो 12 सेंटीमीटर है भैया, कहाँ खोज रहे हैं हम, ये देखिए सेंटीमीटर इधर है, सेंटीमीटर कैंसिल आउट है तो 5/12 आ गया। तो 10p का वैल्यू इतना आया, आप निकालते फिर कॉट किसका, हाँ कॉट आर का निकालते, देखिए कॉट आर का निकालते हैं, ठीक है ना, कॉट आर का निकालते हैं। तो कॉट आर तो देखिए भाई आप जानते होंगे अच्छी तरह से, कॉट आर को हम 1/10 आर लिख सकते हैं, बताइएगा। बोले जी हाँ भैया लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोले जी हाँ लिख सकते हैं। तो 1/10 आर, 10 थीटा का वैल्यू कितना p/b होता, p/b होता, तो जब b ऊपर चलेगा p नीचे आ जाएगा, ठीक, इसी का ऑपोजिट क्या भाई, इसी का नहीं, लेकिन यहाँ पे p है यहाँ पे r लिया है तो उल्टा हो जाएगा, समझ ना। अब b, अब हम लोग कौन r को कंसिडर करेंगे, अब कौन r को कंसिडर करेंगे तो हम लोग का p जो बनेगा भैया, p जो बनेगा 12 बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और क्यू आर जब बन जाएगा आधार बनेगा मतलब b बन जाएगा, तो क्यू आर बट्टे p कितना बन जाएगा, पी क्यू बन जाएगा। बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कौन आर को हम कंसिडर कर रहे हैं, तो कौन आर के सामने वाला पी क्यू, तो पी क्यू नीचे हो जाएगा, क्योंकि पी की जगह पी क्यू लिखेंगे तो क्यू आर जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक ना, तो ऊपर लिखेंगे इसको, ठीक ना, तो b/p हो जाएगा। तो ये क्यू आर देखिए भैया क्यू आर कितना निकला बताइए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर बट्टे पी क्यू कितना 12 सेंटीमीटर, तो देखिए भाई सेंटीमीटर कैंसिल आउट है तो 5/12 कितना भाई 5/12 आया। चलते हैं अब हम लोग, चलते भैया निकालते हैं, देखिए 10p माइनस लिखेंगे अतः, क्या लिखें भाई अतः करके लिख दीजिए बढ़िया रहेगा, 10p माइनस कॉट आर इक्वल टू देखिएगा 10p की जगह वैल्यू पुट कीजिए, 10p का वैल्यू कितना 5/12 लिख दीजिए, 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू 5/12, हाँ 0 आता है, क्या भाई 0 आता है, इसका आंसर कितना आया 0, आंसर कितना है भाई 0। फाइनली हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बात को यहाँ तक समझे, बताइए आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ भाई, ठीक है। चले चलते हैं और आप लोग के भाई लिए क्वेश्चन नंबर 3 HW है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ाएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं फिर जो इजी क्वेश्चन लगेगा फिर आप लोग के लिए HW मिलेगा, ठीक ना, बात को समझे, क्योंकि भाई आपका भी फर्ज बनता है बनाने का, ठीक है ना, जब आप नहीं बनाइएगा सीखिएगा कैसे, ठीक है ना। तो आप हमसे प्रॉमिस कीजिएगा भाई जो आपको HW देंगे तो आप बनाइएगा, अब बना के आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर डाल सकते हैं, ठीक है।